बहुत प्राचीन समय की बात है। सौराष्ट्र देश में धर्मदत्त नाम का एक अत्यंत धनी और प्रतिष्ठित वैश्य रहता था। उसके पास धन धान्य वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके जीवन में एक बड़ा दुख था। उसके कोई संतान नहीं थी। धर्मदत्त की पत्नी सुमति अत्यंत सुशील, पतिव्रता और धर्म में आस्था रखने वाली स्त्री थी। वह प्रतिदिन देवताओं की पूजा करती, ब्राह्मणों की सेवा करती, लेकिन फिर भी उसकी गोद सूनी थी। समय बीतता गया और समाज के ताने उसके मन को और अधिक व्यथित करने लगे। एक दिन सुमति ने देखा कि उसकी पड़ोसन, जो पहले संतानहीन थी, अब पुत्रवती हो चुकी है और उसका घर सुख शांति से भरा हुआ है। सुमति ने विनम्रता से उससे पूछा, बहन, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे तुम्हारा जीवन बदल गया? पड़ोसन मुस्कुराई और बोली, बहन, मैंने इंदु पूर्णिमा व्रत किया है। यह व्रत पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और चंद्रदेव की पूजा करके किया जाता है। इस व्रत से संतान, सौभाग्य और गृह शांति प्राप्त होती है। सुमति ने श्रद्धा से उस व्रत की विधि पूछी। पड़ोसन ने बताया, पूर्णिमा के दिन प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लो। भगवान विष्णु और चंद्रदेव की पूजा करो। चावल, दूध, सफेद वस्त्र और मिठाई का दान करो। ब्राह्मण भोजन कराओ और कथा सुनो। यह सुनकर सुमति के हृदय में आशा का दीप जल उठा। अगली पूर्णिमा को सुमति ने पूरे विधि विधान से इंदु व्रत रखा। उसने दिन भर उपवास किया, मन को शुद्ध रखा और सच्चे हृदय से भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें, मुझे मातृत्व का सुख प्रदान करें। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, अये हे सुमति, तुम्हारी श्रद्धा और धैर्य अटल है। तुम्हें शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। कुछ समय पश्चात सुमति गर्भवती हुई और उसने एक तेजस्वी, गुणवान पुत्र को जन्म दिया। पूरा नगर आनंद से भर गया। धर्मदत्त और सुमति का जीवन अब पूर्ण हो गया था। तब से यह माना जाने लगा कि जो स्त्री इंदु पूर्णिमा व्रत करती है, उसे संतान सुख, धन समृद्धि और गृह शांति प्राप्त होती है। चंद्रदोष भी शांत होता है। इसी कारण यह व्रत आज भी श्रद्धा से किया जाता है।